हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हमने डाटा जो पास करना है, कैसे पास करना है डाटा यूजिंग फॉर्म डाटा के साथ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये मेरा पोस्ट था, इसको हमने किसके साथ किया हुआ था, हमने पैरम के साथ किया हुआ था। मैं बॉडी करना चाहता हूँ और जो मेरे पास जो कोड यूआरएल हो इनकोडेड हो। इनकोडेड का मतलब ये होता है कि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर हो जाते हैं, आपको नज़र नहीं आता और आपका डाटा मोर सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको कैसे सेंड कर सकते हैं और कैसे गेट कर सकते हैं जो बॉडी वाला डाटा होता है। ठीक है, उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वॉर बॉडी पार्सर। ठीक है जी, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। तो आपने जब इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना हो तो आपने क्या करना है, आपने करना है इंस्टॉल और सॉरी npm इंस्टॉल बॉडी हाइफन पार्सर। तो आप इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने एक लाइन यूज़ करनी है और आपका सारा काम हो जाएगा। ऐप डॉट यूज़ और इसके अंदर आप लिखेंगे जी बॉडी डॉट पार्सर, जो आपने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ डॉट यूआरएल इनकोडेड। ये फंक्शन आपने कॉल करना है। ये सैम्पल कह रहा है कि ये जो ऐप है वो क्या यूज़ करे, इनकोडेड यूआरएल को यूज़ करे। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों फॉर्मेट पड़े पड़े रहने चाहिए तो बेहतर है। ठीक है, आप क्या करेगा, ये क्यूरी के थ्रू नहीं आएगा, या बॉडी के थ्रू आएगा। बॉडी, ठीक है जी, बॉडी और इसको भी आप बॉडी कर लें। ठीक हो गया, और ये डन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सर्वर को रन करते हैं। जो टर्मिनल, सॉरी हमारा फोल्डर डिफरेंट था। ठीक है, ये आपने सर्वर को रन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डेप्रिकेटेड कर अनडिफाइंड एक्सटेंड अनडिफाइंड एक्सटेंडेड। अच्छा, वो ये भी एक ऑप्शन होती है, चलें इसको भी कर लें। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि वार्निंग है, आपका फंक्शन चलेगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो आपने यूआरएल कोड लिखा हुआ है इसके अंदर आप ये वाला फंक्शन कॉल करें, एक्सटेंडेड वाला, एक्सटेंडेड, और इसके आगे आप उसको कर दें ट्रू। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कॉपी भी कर लें अगर इसमें मसला आ रहा है। ये आ गया। ठीक हो गया। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ तो वो देखें, मुझे वो जो वार्निंग थी वो मुझे वार्निंग नहीं दे रहा, वार्निंग ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। अब मैंने इसी फंक्शन को कॉल करना है। ये हमारे पास क्या था, पोस्ट मेथड था, इसी को मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल को। अब यूआरएल पे फोकस कीजिएगा, मैं नहीं बना रहा हूँ। ये यूआरएल है, पोस्ट मेथड है, और ये हमारे पास बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग के अंदर मैं कह रहा हूँ एक्स डब्ल्यू फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्या था, टाइटल है। ठीक है, टाइटल आप कर लें। जो मैंने डिलीट किया था दोबारा से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी जो हम गेट करके देखते हैं इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या आ रही है। अभी हमारे पास दो आ रही हैं, स्कूल बैग और टी शर्ट है। तीसरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फेस मास्क, दोबारा से, या फेस कवर मास्क, और इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, फेस कवर मास्क फॉर मैन, और प्राइस कर लें इसकी 50। ठीक है, ये तीन पैरामीटर से 3 पैरामीटर पास कर दिए। बॉडी का टैग है। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो वो कह रहे हैं इंसर्टेड। तो हम अब क्या हुआ, अब हमने बॉडी के जो कीवर्ड था उसको यूज़ किया, रिक्वेस्टेड बॉडी और टाइटल, उसने उसको गेट करके इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब देखें यहाँ पे जो यूआरएल वो आपकी चेंज नहीं हुई, उसने डाटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा है। जो हमारे पास लास्ट पोस्ट का था उसमें देखें यूआरएल के साथ वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कवर। यहाँ से जो एक यूआरएल बना रहा था उस यूआरएल को पास कर रहा था, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, इंक्रिप्टेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें वो उसने यूआरएल वो क्रिएट नहीं की पोस्टमैन ने, उसने ये वाला डाटा उठाया, इसको इंक्रिप्ट किया और इंक्रिप्ट फॉर्म में उसको सेंड कर दिया। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन थी उसने कैसे गेट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि इस एप्लीकेशन ने जो डाटा आएगा वो यूआरएल इनकोडेड फॉर्म के अंदर आएगा, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। जब एक्सेप्ट करेगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन है
वो क्या कहाँ पे आ जाएगी, बॉडी के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, ये बॉडी के प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ जाएगी, या आप इसको आप ऐसे कर लेंगे बॉडी के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और बॉडी डॉट टाइटल, जो वेरिएबल मैंने वहाँ डिफाइन किया हुआ था टाइटल, वहाँ से उसने गेट किया और इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर दिया। दोबारा से हम इस एपीआई को गेट करते हैं इन्फॉर्मेशन सारी, तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए जी, 1 2 और 3। ठीक है, फेस कवर मास्क और ये डन हो गया। ठीक है, तो आपने इन्फॉर्मेशन को कैसे इंक्रिप्ट करना है, पोस्टमैन के कैसे करना है, जब हम इसको एप्लीकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर लेके जाएंगे, तो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को कैसे सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे। तो अभी तक मेरे ख्याल में आपने MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं एपीआई के अंदर, और एपीआई के अंदर आपने इंसर्ट डिलीट अपडेट करके देख लिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।